हेलो एवरीवन, आप लोग का आज फिर से स्वागत है डे 5 में ब्लैक बुक वोकैबुलरी की एक और इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में। सो आई होप आप लोगों ने सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को रिवाइज किया होगा और अच्छे से लर्न किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट फ्रेज है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है टू स्टडी और वर्क वेरी लेट इन द नाइट। तो जब बहुत देर रात तक कोई काम करता है या मेहनत करता है तो उसे बोला जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। और इसका एग्जाम्पल है रिया बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम्स। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मीनिंग समवन सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर टू वंस फादर। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। इसका मतलब है कि जैसे हमारे फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हमारे में वैसी ही हैं तो ये बोला जाए। और इसका एग्जाम्पल है ही इज़ रियल चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जस्ट लाइक हिज डैड। सो लेट्स सी द नेक्स्ट आइडियम और फ्रेज। गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है टू बी अनकंट्रोलेबल और गेट आउट ऑफ हैंड हाथ से निकलना, बेकाबू होना। इसका मतलब होता है गेट आउट ऑफ हैंड। इसका एग्जाम्पल है द क्राउड गॉट out of hand during the concert. So let's see the next phrase. Pull someone leg. टांग खींचना जिसे बोलते हैं, मजाक उड़ाना, वो होता है pull someone leg. To make fun of, tease someone playfully, इसको बोलते हैं to pull someone's leg. इसका एग्जाम्पल है don't take him seriously, he is just pulling your leg. So let's look at the next idiom or phrase. So take with a pinch of salt. इसका मीनिंग होता है नॉट टू बिलीव कम्प्लीटली, लिसन विद डाउट। इसका हिंदी अर्थ होता है सब पर आँख मूंद कर विश्वास ना करना या फिर किसी पर संदेह करना। इसका एग्जाम्पल है टेक हिज स्टोरीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ही ऑफन एग्जैगरेट्स। मतलब वो इंसान या लड़का या लड़की बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, इसीलिए उसकी बातों पर पूरी तरह से आँख मूंद कर विश्वास मत करना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। द लायंस शेयर। इसका मीनिंग होता है द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग। सबसे बड़ा, सबसे बेहतर हिस्सा जो होता है उसे बोला जाता है द लायंस शेयर। इसका एग्जाम्पल है द मैनेजर टुक द लायंस शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब जो सबसे बड़ा हिस्सा था प्रॉफिट का उसे किसने ले लिया? मैनेजर ने। काम तो सब ने किया लेकिन सारा जो सबसे बड़ा पार्ट था प्रॉफिट का वो किसने लिया? मैनेजर ने। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज। To fight tooth and nail, meaning to fight fiercely with all strength. मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरी ताकत से लड़ाई करना, इसे बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका एग्जाम्पल है शी फॉट टूथ एंड नेल टू हर राइट्स, टू गेट हर राइट्स। अपने सारे के सारे अधिकारों को पाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ाई की। इसका अर्थ ये है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। टू हिट द सैक, मीनिंग टू गो टू बेड, प्रिपेयर फॉर स्लीप। इसका मीनिंग होता है कि सोने की तैयारी करना। और इसका एग्जाम्पल है आई एम रियली टायर्ड, आई विल हिट द सैक अर्ली टू नाइट। मतलब आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज जल्दी सोने चला जाऊँगा। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन, इन डिसग्रेस। मतलब शक के दायरे में जब कुछ होता है तो उसे बोला जाता है अंडर अ क्लाउड। एग्जाम्पल द मिनिस्टर रिजाइंड वाइल स्टिल अंडर अ क्लाउड ऑफ करप्शन चार्जेस। मतलब मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया जबकि उस पर अभी भी कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, वो शक के दायरे में है। सो नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। एट फिट एज फिडल। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन परफेक्ट कंडीशन। बहुत अच्छे स्वास्थ्य में जब एक इंसान होता है तो उसे बोला जाता है एज फिट एज अ फिडल। माई ग्रैंड मदर इज़ 80 बट एज फिट एज अ फिडल। मतलब 80 साल की मेरी जो दादी हैं वो हो गई हैं, फिर भी वो बहुत ही फिट हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो इसे बोला जाता है एज फिट एज अ फिडल। सो आई होप आपको आज की सीरीज़ में मज़ा आया होगा, आपने सभी वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा होगा। सो कीप रिवाइजिंग दीज वर्ड्स और अपनी एक रजिस्टर बना लीजिए जिसमें रेगुलरली आप इन वर्ड्स को लिखिए, रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग।
So till then, stay tuned. Bye.